तो आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं दोस्तों मोमल के पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हम बात कर रहे थे मोमल वार्षिकांक 2022-23 के बारे में। हालांकि एक पार्ट में हम उन चर्चा कर ली थी राजस्थान के उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जो राजस्थान के करंट जीके, जो कि पिछली भर्तियों में या फिर आगामी भर्तियों में आपके हर एग्जामिनेशंस में, चाहे वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का हो या फिर आप कह सकते हो चाहे वो आरपीएससी का हो या फिर अन्य राजस्थान हाई कोर्ट के हो, सभी में इस प्रकार के करंट जीके के लगभग 8 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर सेकंड्स को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राजस्थान वार्षिकांक, जो कि मोमल की हम बात कर रहे हैं। हालांकि सभी मैगजीन्स का ओवरव्यू, सभी मैगजीन्स के जो करंट जीके से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर डालूंगा। आप कंप्लीटली मंथली हो या फिर उसके वार्षिकांक हो या फिर उसके जो ईयरली पैकेजेस हैं, जो मैगजीन्स के राजस्थान की जो भी मैगजीन्स है, वो सारा सारांश आपको इस पोर्टल, इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें, आपको समस्त राजस्थान का करंट जीके आपको एक पोर्टल पे मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं राजस्थान में खनिज संसाधन और नए भंडारों की हम बात करते हैं, जिसमें पार्ट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाड़मेर में जालोर बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखिए हमें अगर बात करूं मैं, हाल ही में राजस्थान के अंदर बाड़मेर और जालोर जिले जो हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की कवायद है वो राज्य सरकार के द्वारा शुरू कर दी है। इसके अंदर यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो अगर धातु की बात करें तो कार्बोनेटाइट, साथ ही यहाँ पे पर एल्केनाइन सिलिकेट जो है दोनों ही तरफ की यहाँ पे चट्टानें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पे अनेक प्रकार के दुर्लभ मृदा धातुओं के पुख्ता प्रमाण मिलने की यहाँ पे आशंका रही है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे अनेक प्रकार की जो कार्बोनेटाइट है, साथ ही यहाँ पे पर एल्कलाइन सिलिकेट है, उनके मिलने की आसार को देखते हुए यहाँ पे इस एरियाज़ को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हब यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार उपलब्ध यहाँ पे राजस्थान में। तो हम बात करें राजस्थान के अंदर ग्रेड लाइमस्टोन की, तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर लखमानो की ढानी, साथ ही यहाँ पे कुयाला साउथ, उसके बाद में मियो की ढानी ईस्ट और मियो की ढानी नॉर्थ। यहाँ पे जो ग्रेनाइट है, जो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन है, वो यहाँ पे भरपूर मात्रा में मिलने की आशंका है। जो भंडार है वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। हाल ही में अगर बात करें तो पिछले कुछ एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें लखमानो की ढाणी किस जिले से संबंधित है और यहाँ पे किस प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं वो मिलने की यहाँ पे संभावना जताई है। तो आपको बता दूं यहाँ पे सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिलने की संभावना है। साथ ही ये आपका राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर यहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रहे जैसलमेर जिले के अंदर यहाँ पे लखमानो की ढाणी, कुयाला साउथ, साथ ही यहाँ पे मियो की ढाणी ईस्ट और मियो की ढाणी नॉर्थ, यहाँ पे जो जो एरिया हैं वो यहाँ पे इनकी खोज जो है वो की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर जैसलमेर जो है वहाँ पे 4 ब्लॉक जो है, 4 ब्लॉक वो यहाँ पे 4 ब्लॉकों में ये आपका सीमेंट ग्रेट लाइमस्टोन जो है उसके भंडार मिले हैं, जिसमें पहला मैंने आपको सामने चर्चा कर दी है लखमानो की ढाणी। तो ये आप यहाँ से देखें लखमानो की ढाणी। साथ ही यहाँ पे हम बात करें तो कुयाला साउथ हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो आपका मियो की ढाणी है, जिसमें नॉर्थ है, और मियो की ढाणी आपका साउथ है, ये तो सॉरी ईस्ट है। तो ये चीज़ आप याद रखें। अगला क्वेश्चन की हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वे में मैगजीन्स के नए भंडार यहाँ पे राजस्थान में मिले हैं। आपको बता दूं राजस्थान के अंदर मैगजीन्स के जो नए भंडार यहाँ पे हाल ही में मिले हैं वो बांसवाड़ा और राजसमंद, राजस्थान के इन जिलों में यहाँ पे मिले हैं। अगर बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ से मैं आपके सामने बात करूँ तो बांसवाड़ा की अगर मैं आपसे बात करूँ तो बांसवाड़ा के अंदर यहाँ पे काला खूटा, साथ ही यहाँ पे तामेसरा और जो एक यहाँ पे हो रहा है रूपाखेड़ी। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा ज़िले के अंदर जो क्षेत्र है वो यहाँ पे मैग्नीज जो है उसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ध्यान रहे कालाकोटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी का संबंध यहाँ पे राजस्थान के अंदर मैग्नीज है और ये जो है वो बांसवाड़ा ज़िले में पड़ते हैं। साथ ही हम बात करें राजसमंद जिला, जिसके अंदर यहाँ पे नगड़िया, तो ये भी आप याद रखिए राजसमंद के अंदर जो नगड़िया है वो यहाँ पे मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन राजस्थान में पोटास के जो भंडार है वो भी यहाँ पे मिले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोटास जो है राजस्थान के अंदर एक खनिज पदार्थ के रूप में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर,
इन 3 क्षेत्र में यहाँ पे मिलने की भरपूर संभावना यहाँ पे जताई गई है। तो राजस्थान के अंदर यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पे पोटाश खनिज क्षेत्र के लिहाज से काफ़ी यहाँ पे इनके भंडार यहाँ पे पाए जाने की बात कही गई है। अगर बात करें पोटाश के बारे में थोड़ी जानकारी और मैं आपको बता दूं तो हर वर्ष में 100% करीब 5 बिलियन टन आयात यहाँ पे होता है। साथ ही यहाँ पे लगभग 10,000 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा खर्चे के ऊपर यहाँ पे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र से पोटाश निकालने की बात यहाँ पे राजस्थान सरकार के अंदर जो राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड्स है उसके द्वारा कही गई है। तो ध्यान रहे राजस्थान के अंदर पोटाश के जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में जो है वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं जिसमें आपका प्रदेश के अगले 4 वर्षों में खनिज तेल उत्पादन में बढ़ोतरी के बाद यहाँ पे प्रतिदिन का उत्पादन जो है वो क्षमता कितनी है। तो 700 बैरल प्रतिदिन यहाँ पे जो है वो आपका खनिज तेल का उत्पादन यहाँ पे राजस्थान में हो रहा है। अगर बेसिकली बात करें तो राजस्थान के अंदर 4 पेट्रोलियम बेसिन हैं जो कि राजस्थान की 14 जिलों में स्थित हैं। ध्यान रहे जो 4 आपका बेसिन्स है वो लगभग यहाँ पे राजस्थान के 14 जिलों में स्थित है। ध्यान रखिए इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 के अकॉर्डिंग यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है कि 14 जिले जो हैं वो 4 बेसिन्स में शामिल हैं और यहाँ पे राजस्थान का तेल उत्पादन के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी इसके भंडार यहाँ पे मिले हैं। उसके अंदर यहाँ पे 700 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पे उत्पादन जो है खनिज तेल का किया जाता है। जिसमें पहले अगर बात करें पहले बेसिन की बात करें तो बाड़मेर साचोर हो गया। उसके बाद में दूसरा बेसिन अगर बात करें तो जैसलमेर बेसिन हो गया और तीसरा बेसिन अगर बात करें तो बीकानेर नागौर बेसिन हो गया जिसके अंदर आपका बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है और चूरू है। साथ ही यहाँ पे लास्ट आपका विंध्यान बेसिन है जो कि कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ क्षेत्र को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 4 बेसिन्स हैं और 4 बेसिन्स टोटल यहाँ पे 14 जिलों में विस्तृत है। अगर बात करें प्रदेश में वर्तमान में 67.6 मेगावाट पवन ऊर्जा, साथ ही 14 मेगावाट सोलर ऊर्जा जो है का उत्पादन हो रहा है। तो ये हमारे पास में राजस्थान के अंदर जो हाल ही में खनिज के लिहाज से जो खनिज के भंडार हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो ध्यान रहे सबसे पहला मैंने आपके सामने बात की इलेक्ट्रॉनिक सब की, साथ ही हमने बात की आपका सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के बारे में। उसके बाद में हमने बात की मैग्नीज हैं उसके बारे में। उसके बाद में हमने बात की पोटास खनिज के बारे में। लास्ट हमने बात की खनिज तेल उत्पादन के हिसाब से जो कि हाल ही में राजस्थान के 4 बेसिन्स में उपस्थित है और 4 बेसिन्स के टोटल यहाँ पे राजस्थान के 14 जिलों में ये विस्तारित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो इससे पहले हम जानेंगे राजस्थान के सरकार के द्वारा जो हाल ही में संचालित नए पोर्टल्स है, साथ यहाँ पे उससे संबंधित जितने भी ऐप्स यहाँ पे हाल ही में लॉन्च किए गए राज्य सरकार के द्वारा, तो उनके बारे में हम आज के इस वीडियोस में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ऐप्स की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले स्कीम्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो अनुप्रीत कोचिंग योजना पोर्टल यहाँ पे हाल ही में शुरू किया गया जो कि 4 जुलाई 2022, ध्यान रहे राजस्थान के अंदर जो अनुप्रीत कोचिंग योजना का पोर्टल जो है वो 4 जुलाई 2022 को यहाँ पे शुरू किया गया। इसके अंदर लगभग इस योजना का लाभ जो है 15,000 विद्यार्थी को मिलेगा। पिछले वर्ष योजना के लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या की हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 10,000 बताई गई है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार अनुप्रीत योजना में CA CS का पाठ्यक्रम जो है उसकी भी यहाँ पे जो है वो शामिल कर लिए हैं, जिसमें CA चार्टेड अकाउंट्स वाले होते हैं। उसके बाद में CS जो है आपका कंप्यूटर साइंस वाले, इन दोनों कोर्सेज को इस स्कीम्स के तहत शामिल कर लिया गया है। उसके बाद में हम बात करें राज किसान साथी पोर्टल की बात करें तो राज किसान साथी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एकल खिड़की के रूप में यहाँ पे राज किसान साथी पोर्टल बनाया गया है। साथ ही किसानों के द्वारा चलाई जा रही अनेक प्रकार की योजनाओं की जानकारी एक ही पोर्टल पे उनको मिल सके। साथ ही आवेदन प्रक्रिया जो है वो सरल बनाई जा सके, सुगम बनाई जा सके, पेपरलेस बनाई जा सके। इसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए उसके निस्तारण हेतु किसानों के लिए इस पोर्टल की जो है वो शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। यह पोर्टल जो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, साथ ही यहाँ पे राजकॉम्प इन्फो सिस्टम लिमिटेड के माध्यम से विकसित किया गया है, ये भी आप याद रखें। अगले हम बात करें तो राजस्थान पर्यटन ऐप्स के बारे में बात करें तो राजस्थान पर्यटन ऐप्स हाल ही में देसी विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ पे राजस्थान भ्रमण में IT के जरिए यहाँ पे खास बनाने की तैयारी यहाँ पे की गई है। इसके अंदर राजस्थान पर्यटन जो है इस का जो अभी हाल ही में उद्घाटन है, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान पर्यटन जो है वो केरल की तर्ज पे यहाँ पे उसी के हिसाब से यहाँ पे मोबाइल ऐप्स यहाँ पे तैयार किया गया है।
हालांकि इससे पहले हम बात करें तो लंदन, दुबई, साथ यहाँ पे केरल की तर्ज पे आप यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो राजस्थान पर्यटन है वो यहाँ पे जो विकसित है वो किया जाएगा। आप डायरेक्टली ये याद रखिए, राजस्थान में आपसे पूछ सकता है राजस्थान पर्यटन जो विकसित किया जा रहा है वो कौन से राज्य की तर्ज पे यहाँ पे किया जा रहा है, तो ध्यान रहे केरल राज्य की तर्ज पे यहाँ पे राजस्थान के अंदर राजस्थान पर्यटन पोर्टल यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे उसके संबंधित जो स्थल है वो भी यहाँ पे इसमें यहाँ पे जोड़े जाएंगे। ध्यान रहे पर्यटन के हिसाब से जो राजस्थान पर्यटन ऐप्स बनाया गया है उसके अंदर समस्त जानकारी, जो भी मानचित्र है, जो भी यहाँ पे गाइड के रूप में है, जो भी यहाँ पे मुख्य हिस्टोरिकल पैलेसेस की कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस है, जो भी यहाँ पे हिस्टोरिकल पैलेसेस है, पर्यटन से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशंस है वो आपको सिंगल पोर्टल पे गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो भी बाहर से पर्यटन के रूप में यहाँ पे राजस्थान के अंदर एंटर करते हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने गाइड्स को चूज़ कर सकते हैं, अपने पैलेस को चूज़ कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की मुसीबत इनको आने के बाद में यहाँ पे ना देखने को मिले। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में माई बुक लो ऐप्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में माई बुक लो ऐप्स से 2021 के आसपास दिसंबर के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर माई बुक लो ऐप जो है हाल ही में कॉलेज विद्यार्थियों की अध्ययन सामग्री सुलभता से यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अवेलेबल करवाने हेतु यहाँ पे इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम यहाँ पे माई बुक लो ऐप्स है। हाल ही में इसमें डिजिटल लाइब्रेरीज की जो फैसिलिटी है वो भी विद्यार्थियों के लिए द्वारा इस ऐप्स में की गई थी। उसके बाद में शाला संबलन ऐप्स का संबंध जो है वो बेसिकली शिक्षा, जो हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। शिक्षा संकुल में शाला संबलन ऐप्स का विमोचन किया गया था। विद्यालय निरीक्षण के बाद में जो डेटा प्राप्त होते हैं उनको त्वरित विश्लेषण करना, शैक्षणिक प्रयोग प्रक्रियाओं परिणामों को विश्वसनीय डेटा के रूप में यहाँ पे एकत्रित करना ही इसका मुख्य लक्ष्य होगा। पब्लिक वेलफेयर पोर्टल की हम बात करें, इससे PWP के नाम से आप लोग यहाँ पे सुना होगा, जन कल्याण पोर्टल भी इसको कहते हैं। तो इसमें हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 18 दिसंबर 2020 को, ध्यान रहे 18 दिसंबर 2020 को इस पोर्टल की यहाँ पे शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई थी। ये यहाँ पे एकमात्र ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से एक ही स्थान पे सभी सरकारी योजनाओं का जो पात्रता है, शर्तें हैं, लाभ है, उनकी जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिल सकेगी, ताकि आम जन तक यहाँ पे विभिन्न प्रकार की योजनाएं, स्कीम्स के बारे में यहाँ पे उनको नॉलेज हो सके, उनको मालूम पड़ सके। राज किसान जैविक मोबाइल्स ऐप्स की बात करें तो राज किसान मोबाइल ऐप्स बेसिकली यहाँ पे जैविक उत्पादनों की खरीद बिक्री घर बैठे यहाँ पे आसानी से ऑनलाइन माध्यम से की जा सके, उसी को नज़र में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राजस्थान के अंदर राज किसान जैविक मोबाइल ऐप्स का यहाँ पे शुरुआत की गई। आपको बता दूं इसके माध्यम से यहाँ पे करीब 20,000 से अधिक किसान यहाँ पे इसके अंदर जुड़े गए हैं, जिसमें 90 जैविक उत्पादन समूह पंजीकृत हैं। ध्यान रहे 90 प्रकार की जो जैविक खाद्य है, जैविक जो उत्पादन है वो यहाँ पे इस पे जुड़े गए हैं। लगभग अभी तक 20,000 किसान इससे जुड़ चुके हैं ऑनलाइन माध्यम से। राजस्थान जन सूचना पोर्टल की स्थापना की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को यहाँ पे शुरुआत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। विभिन्न प्रकार के कार्यों में जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें पारदर्शिता, जवाबदेही तय करने के लिए यहाँ पे जन सूचना पोर्टल का यहाँ पे शुरुआत किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से आम जन को सरकार की जो स्कीम्स हैं, जिसमें टोटल 115 विभागों की 258 योजनाओं के बारे में 561 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करवाई जाएंगी। इस पोर्टल के माध्यम से आमजन घर बैठे यहाँ पे योजना, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन, अनेक प्रकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे। आपको बता दूं इसमें टोटल यहाँ पे 115 विभाग शामिल है, 258 योजनाएं शामिल है, साथ ही 561 प्रकार की सूचनाएं आपको यहाँ पे इस पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। ध्यान रहे 13 सितंबर 2019 को राज्य सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया था। हालांकि इस प्रकार का RTI एक्ट लाने वाला राजस्थान पोर्टल के रूप में राजस्थान पहला यहाँ पे राज्य होगा जिसके अंदर इस प्रकार की सूचना पोर्टल यहाँ पे शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में जो बात है वो बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टल की महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के बारे में बात करें, जिसके अंदर यहाँ पे हाल ही में wed.rajasthan.gov.in पर जाके आप लोग अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ध्यान रहे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको आर्थिक सहयोग देने के लिए जो महिला एवं बाल कल्याण योजना है वो शुरू की गई थी। तो ये हमारे पास में स्कीम्स थे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम्स के बारे में। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हम स्कीम्स की बात करें तो इसमें श्रमिकों के संबंधित थे। श्रमिकों के लिए यहाँ पे राज कौशल ऐप्स यहाँ पे शुरू किया गया।
तो श्रमिकों के लिए जो राज कौशल ऐप्स का संबंध है वो बेसिकली कोरोना के अंदर महामारी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री मोदी के द्वारा ये कदम उठाया था, जिसमें श्रमिकों को यहाँ पे घर के नज़दीक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राज कौशल पोर्टल के शुभारंभ यहाँ पे श्रम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की शुरुआत यहाँ पे की गई थी, जिसके अंदर यहाँ पे हर व्यक्ति जो बेरोजगार है वो यहाँ पे अपना रोजगार लेके अपना पालन पोषण कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज कोविड इन्फो पोर्टल्स की, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। राज कोविड इन्फो पोर्टल्स की हम बात करें तो कोरोना लहर के दौरान प्रदेश में आमजन तक यहाँ पे कोरोना संबंधी सही जानकारी पहुंचाने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ covidinfo.rajasthan.gov.in के रूप में यहाँ पे किया गया था। आपको बता दूं, ऑक्सीजन सहित बेड वेंटिलेटर पोर्टल पर सामान्य बेड्स की जानकारी आपको घर बैठे यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से मिल सकेगी। हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ई पेंशन ई लेखा प्रणाली के बारे में। अगर बात करें समय धन संसाधनों की बचत के लिए आईटी आधारित पेपरलेस गवर्नेंस आज यहाँ पे इस समय के अनुसार काफ़ी यहाँ पे आवश्यकता हमें महसूस होती है। उसी आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा ई पेंशन ई लेखा प्रणाली शुरू की गई। इसके अंदर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सरलीकरण, साथ ही यहाँ पे ई पेंशन ई लेखा सिस्टम से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की जटिलता, साथ यहाँ पे भरी जो औपचारिकता है उनको यहाँ पे निजात पा सके, तो इस पोर्टल की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। उसके बाद में हमारे पास में सामाजिक सुरक्षा एवं छात्रवृत्ति संबंधी योजना के बारे में हम बात करें, जानकारी के बारे में, तो इसके अंदर जो बेसिकली ज़रूरतमंद वर्ग को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का जो लाभ है वो देना है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल की बात हम 2 मिनट पहले की थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूआईडी आधार की हम बात करें तो हाल ही में 12 अंकों की संख्या सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है, जिसमें विशिष्ट पहचान संख्या यहाँ पे इसको कह सकते हैं। इस विशिष्ट पहचान का उपयोग सरकारी विभागों के द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने हेतु होता है, तो ये भी आप याद रखिए, यूआईडी आधार। उसके बाद में राजस्थानी स्टार्टअप्स की हम बात करें, कुछ एग्ज़ाम्स जो पहले हुए थे अभी हाल ही में, उनके अंदर ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। जो ई स्टार्टअप्स है उसका शुरुआत, उसका जो संबंध है वो किससे है। आपको बता दूं, ई स्टार्टअप्स जो है बेसिकली जो एक सिंगल विंडो के रूप में यहाँ पे काम करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे चैलेंज फॉर चेंज, साथ ही यहाँ पे राजस्थान स्टेक क्यू रेट से जो रेटिंग सिस्टम है, इंक्यूबेटर्स है, साथ ही आई स्टार्टअप नेक्स्ट है, जिसमें जयपुर, कोटा, उदयपुर में जो इंक्यूबेटर सेंटर्स के रूप में यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। ध्यान रहे, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर के अंदर नए इंक्यूबेटर सेंटर खोलने के कार्य जो है वो प्रगति पे है। स्टार्टअप नेक्स्ट में आपका जयपुर, कोटा, उदयपुर शामिल है, ये भी आप याद रखिए। राजनेट की हम बात करें तो हाल ही में, सॉरी इससे पहले हम बात करते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल की। देखिए यहाँ पे ऐड ऑन मॉड्यूल्स जैसे मोबाइल्स ऐप्स के रूप में यहाँ पे कार्यरत है। सामान्यतः इसका जो यूज है, सामान्यतः जो इसका उपयोग है वो राजस्थान संपर्क पोर्टल उपयोग यहाँ पे केंद्रीय शिकायतों का निवारण करने हेतु एक मंच है। राजनेट की हम बात करें तो राजनेट बेसिकली राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क्स के माध्यम से यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पे कनेक्टिविटी को प्रदान करना, साथ ही यहाँ पे एकीकृत नेटवर्क का समाधान करने के लिए यहाँ पे इस परियोजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर्स ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूम अवेलेबल करवाए गए हैं। इसके अंदर यहाँ पे लो बैंडविड्थ सक्षम सॉफ्टवेयर आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सुविधा से ग्राम पंचायत स्तर पर यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद में वाईफाई सिस्टम की बात करें, वाईफाई जो सुविधा है उसके बारे में बात करें, ई मित्र प्लस, सॉरी ये वाईफाई वाला तो छोड़ो, अपने पास में है नेक्स्ट ई मित्र प्लस की हम बात करें तो ई मित्र प्लस ई सेवा प्रदान करने में एक क्रांतिकारी कदम यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया है। इसके अंदर एटीएम की भांति किसी भी मानव इंटरफेरेंस के बिना सीधे आप डायरेक्टली सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार के जो पुरुष है या फिर किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लेवल पे जो बेसिकली जो जानकारी है, सरकारी दस्तावेज है, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है आदि का आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर लगे प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट भी लिया जा सकता है। ठीक है, राज पेमेंट्स की हम बात करें तो राज पेमेंट पे बेसिकली व्यक्तिगत जो फर्म्स हैं उसके लिए भुगतान के लिए एक सुविधा का एक मंच है। राज ई साइन की बात करें तो राज ई साइन में हमारे पास में डिजिटल हस्ताक्षर कार्य हेतु RISL के माध्यम से ये स्कीम जो है वो शुरू की गई है। स्टेट पोर्टल हमारे पास में हम बात करें तो हिंदी ईमेल्स की नेक्स्ट हमारा पोर्टल है हिंदी ईमेल। राजस्थान के अंदर जो हिंदी ईमेल्स है, राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना है जिसके अंदर इस प्रकार की मातृभाषा को यहाँ पे काफ़ी महत्व देते हुए हिंदी भाषा में ईमेल उपलब्ध करवाया है। जिसके अंदर डोमेन्स की हम बात करें तो डोमेन रहेगा जो भी आप रखना चाहते हैं
राजस्थान.भारत और राजस्थान.in करके यहाँ पे इस ईमेल की खोज की गई है। ध्यान रहे जो स्थापना है वो की गई थी, जिसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन हो गया, उसके बाद में @ राजस्थान.in हो गया, ठीक है। और इंडिया है तो आप लिख सकते हैं राजस्थान.भारत, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो पोर्टल्स हैं राजस्थान के अंदर हाल ही में जो चलाए गए आई फैक्ट्स की हम बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे ई संचार एक एप्लीकेशन है जिसे आवेदनकर्ता लाभार्थी के साथ साथ यहाँ पे सरकारी कार्मिकों को विभाग से संबंधित घटनाओं की सूचना को प्रदान करने का ये बेसिकली काम करता है। ध्यान रहे इसके माध्यम से वास्तविक जांच के लिए यहाँ पे इसका उपयोग बेसिकली अभी हाल ही में किया जा रहा है। तो ये हमारे पास में वो जो स्कीम्स हैं जो अभी हमने बात की। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं राजस्थान के द्वारा जो नवीनतम नीतियाँ हाल ही में लागू की गई है, कौन कौन सी नीति हैं जो हाल ही में राजस्थान के अंदर लागू की गई है उसके बारे में आप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नीति की ओर चलते हैं। राजस्थान के अंदर जो हाल ही में राज्य CNG नीति अभी हाल ही में शुरू की गई है, जिसमें आप इसको कह सकते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नीति जो है CNG जिसे आप कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो नीति है राजस्थान के अंदर राजस्थान परिवहन विभाग के द्वारा ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देते हुए शुरू की गई है। जून 2022 में इसकी शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। नीति के कुछ प्रावधान हैं जिसमें 14.5% से CNG वैट घटाकर जो 5% हाल ही में कर दिया गया है। साथ ही 10 साल पुराने डीजल कॉमर्शियल्स व पैसेंजर वाहनों में CNG किट लगवाने की 5 साल का अतिरिक्त भी एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है। फिलहाल राजस्थान के अंदर जो 6 सिटीज़ हैं उसके ऊपर ही इसको फोकस किया गया है। 6 सिटी में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें अगर बात करें अलवर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर ये इसमें शामिल हैं। ध्यान रहे NCR में 12 तरह के फ्यूल्स का हाल ही में उपयोग लेने के लिए अनुमति है वो राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है। अगर फ्यूल्स की बात करें तो बेसिकली ये फ्यूल्स आपके पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, साथ यहाँ पे मैथेन, प्राकृतिक गैस, उसके बाद पेट्रोलियम गैस हो गया, बिजली, जेट फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स, उसके बाद में रिफ्यूज्ड आपका डिराइव्ड फ्यूल हो गया, उसके बाद आपका जो लकड़ी बम्बू चारकोल्स का होटल है, उसके बाद में रेस्टोरेंट, ढाबों में लकड़ी के कोयले का इस्त्री करने में बायोमास विक्रेट के उत्पादन की अनुमति यहाँ पे दे दी है। ध्यान रहे टोटल आपके 12 प्रकार के जो ईंधन है उनकी यहाँ पे अनुमति मिली है। तो ये हमारे पास में राजस्थान के अंदर जो CNG नीति है उसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान की टोटल मैगजीन जितनी भी मैगजीन हाल ही में अवेलेबल है सभी का सारांश मैं आपको इस पोर्टल के माध्यम से दे दूंगा। ध्यान रहे राजस्थान की क्रोनोलॉजी के वॉल्यूम जो चल रहे हैं इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के वो भी मैं आपको जल्द यहाँ पे इसी पोर्टल के ऊपर अवेलेबल करवा दूँगा। कृपया करके वो भी आप देखिए। आपको प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्टली आपको चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ पे आपको मूल वार्षिकांक मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो राजस्थान क्रोनोलॉजी है उसके वॉल्यूम भी मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश में लागू की नई स्क्रैप यूनिट, यहाँ से देखिए। तो नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन जो नीति है 2022 का हाल ही में जो शुभारंभ है वो किया गया। आपको बता दूं 6 अप्रैल 2022 को इसको मंजूरी राज्य सरकार के द्वारा मिल गई है। प्रदेश में फिल्म डेस्टिनेशनल के रूप में यहाँ पे विकसित करने की बात इसमें कही गई है। साथ ही फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देना, साथ ही राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को भी प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। साथ ही जुलाई 2022 में नीति का लॉन्च जो है वो किया गया है। ध्यान रहे यहाँ पे 6 अप्रैल 2022 को तो मंजूरी मिली थी, लेकिन इसकी शुरुआत जुलाई 2022 से की गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम्स के अंदर। राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 के बारे में हम बात करें। आपको बता दूं राजस्थान के अंदर 15 दिसंबर 2021 को ये जो नीति है उसकी मंजूरी मिली थी, जिसमें आपका जो 75% एथेनॉल है वो पेट्रोलियम कंपनी को देने की बात इसमें कही गई है। साथ ही रिप्स के प्रावधान भी यहाँ पे इसमें रखे जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे प्रस्तावित वाहन पॉलिसीज भी इसमें लाने की बात कही गई है। सौर ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अंदर हम बात करें केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम के उत्पादों पर जो 20% जो एथेनॉल है वो मिलाने की छूट देने की बात कही गई है, लेकिन इसकी बेसिकली इसका जो उपलब्धता है उसके आधार पर नहीं होने के कारण इसमें अभी वर्तमान में पेट्रोल पंप पर आपका 10% एथेनॉल मिश्रित जो है वो पेट्रोलियम मिल रहा है। ध्यान रहे 20% की छूट दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास में स्कीम है एम सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड्स की हम बात करें
तो मैन्युफैक्चर सेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो 7 दिसंबर 2020 से शुरू की गई थी। आमजन को खनिज बजरी का सस्ता सुगम विकल्प उपलब्ध करवाने हेतु इसका शुरुआत की गई थी। उद्योग का दर्जा इसको हाल ही में दे दिया गया है। रिप्स 2019 के तहत इसको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में 200 एम सैंड उद्योग लगाने की बात इसके अंदर कही गई है। आपको बता दूं लगभग जो ये स्कीम्स हैं काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके बारे में। जो रिप्स 2019 है उसके जो लाभ हैं वो इसके तहत यहाँ पे दी जाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम्स थी। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉलिसी है राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के बारे में। अगर बात करें महिला नीति 2021 के बारे में तो राजस्थान के अंदर 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा जयंती पर राज्य महिला नीति 2021 यहाँ पे शुरू की गई थी। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। उससे पहले राजस्थान के अंदर प्रथम महिला नीति वर्ष 2000 के अंदर शुरू की गई थी। अगर बात करें पहली बार 2013 के अंदर जयपुर में आपका अपराजिता वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई। साथ ही यहाँ पे कालांतर में भारत सरकार द्वारा भी निर्भय फंड में से इसी सखी जो वन स्टॉप सेंटर है वो यहाँ पे समस्त राज्यों में समस्त जिलों में लागू करने की बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद में यहाँ पे एक स्कीम्स जो और है जो हाल ही में कल परसों जो 25 सितंबर को जो पीटीए का एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था। महिला निधि जो स्कीम्स है जो महिला निधि ऋण जो योजना है जो राजविक के द्वारा यहाँ पे संचालित है 2022 और 23 के अंदर जो बजट है उसके अंदर दी गई थी। 50 करोड़ पूंजी की शुरुआत में आप लगा सकते हैं। रूमा देवी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये भी याद रखें राजस्थान के अंदर महिला निधि ऋण योजना जो है हाल ही में राजस्थान के पटवारी पीटीए एग्जाम्स में पूछी गई थी जो 25 सितंबर को आयोजित करवाया गया था। उसके बाद में हमारे पास में है राजस्थान की हस्तशिल्प नीति 2021 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास हेतु साथ ही बेहतर मार्केट की व्यवस्था हेतु ख्याति प्रकाश जो प्राप्त व्यक्ति है उसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप लोग बना सकते हैं। इसके अंदर 3 लाख रुपए तक का जो ब्याज है वो आपका मुफ्त रहेगा। उस पर ऋण प्रदान करने का नया प्रावधान जोड़ा गया है। उसके बाद में कुछ जानकारी और है जो मैं आपको बता देता हूँ। बेहतरीन मार्केट की व्यवस्था करना, प्रदेश में हस्तशिल्प की को पुनर्जीवित करना, साथ ही राज्य के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाकर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाना भी इसका काम है। प्रतिवर्ष दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन जो है वो किया जाता है। इसके अंदर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में हस्तशिल्प उत्पादों को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली नेक्स्ट पॉलिसी की। तो अगली पॉलिसी यहाँ पे राजस्थान के अंदर हाल ही में सिल्कोसिस नीति 2019 में शुरू की गई। आपको बता दूं 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान के अंदर सिल्कोसिस नीति का शुभारंभ किया गया था। हाल ही में इसको देखते हुए यहाँ पे नागौर जिले में यहाँ पे सिल्कोसिस की जो केसेस है काफ़ी यहाँ पे देखने को मिले और उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान भी यहाँ पे नागौर जिले में मिलेंगे। तो ये भी आप याद रखना, पिछले एग्जाम्स में आया था। सिल्कोसिस पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पारिवारिक जो सुविधा दी जाती है, पारिवारिक जो सहायता दी जाती है, उसमें पीड़ित को यहाँ पे पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। पीड़िता की मृत्यु होने के उपरांत जो उसका उत्तराधिकारी है उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं आर्थिक सहायता के रूप में। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम्स पॉइंट में से इंपॉर्टेंट, आई होप आप इनको याद करेंगे। राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास नीति 2019 के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे राजस्थान के इकोसिस्टम के साथ में भारत में भी यहाँ पे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में यहाँ पे उभरने वाले समावेशी, संतुलित, सतत एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 यहाँ पे तैयार की गई। राजस्थान के अंदर यहाँ पे राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्देश्य के प्रावधान यहाँ पे रखे गए। अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पे जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको लचीला बनाना, निजी भूमि रिको द्वारा यहाँ पे निवेश, साथ यहाँ पे रिको की भूमि जो निजी निवेश मॉडल पर यहाँ पे पीपी मॉडल पे जो औद्योगिक विकासों का जो निर्माण है वो करने की बात यहाँ पे की गई है। प्लग एंड प्ले सुविधा भी यहाँ पे जो देने की बात यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा की गई इसके अंदर। तो ये हमारे पास में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 से संबंधित थे। उसके बाद में हमारे पास में इसी के अंदर थोड़ा और अपन चलें तो राजस्थान के अंदर सौर नीति, ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, यहाँ से देखिए राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा नीति 2019। आपको बता दूँ 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा नीति का शुरुआत यानी कि लागू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रहे, आप इसको रट लें। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का शुभारंभ राजस्थान के अंदर 18 दिसंबर 2019 से किया गया था। अगर बात करें इस नीति के जो
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, साथ ही यहाँ पे 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य इस नीति में रखा गया था, जो कि 2024 और 2025 तक पूरा करने की बात इसमें कही गई है। इसके अंदर टोटल आप देख सकते हैं 34,000 मेगावाट है, जिसमें आपका सोलर और उसका बाद पवन ऊर्जा इसमें शामिल है। तो ये हमारे पास में राजस्थान के अंदर सोलर ऊर्जा से संबंधित था, आप तो डेट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर पर्यटन नीति 2020 में लाई गई, जिसका शुभारंभ 9 सितंबर 2020 को इसको लागू किया गया। इसके अंदर इस नीति के अंदर यहाँ पे गांवों से लेकर शहरों तक पर्यटन विकास को बढ़ावा देने में के प्रावधान किए गए। साथ ही नीति में ग्रामीण पंचायतों क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको स्टार्टअप्स के रूप में यहाँ पे स्वप्रमाण करके प्रोत्साहित देने की बात कही गई, जिसके अंदर गेस्ट हाउस, होम स्टे, पहले से संचालित यहाँ पे होटलों का नियमित करना, साथ ही मान्यता, नियमन, पंजीकरण, अनेक प्रकार की योजनाएं इसके तहत यहाँ पे शुरू करने की बात कही गई है। 9 अप्रैल 2021 को यहाँ पे अभिनेत्री करिश्मा हाड़ा को टूरिज्म एप्स का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे चुना गया। राजस्थान पोर्टल जो राजस्थान पर्यटन विभाग है उसकी स्थापना 1956 में की गई थी। 1989 में पर्यटन का दर्जा उद्योग, जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा यहाँ पे 1989 में दिया गया था। पर्यटन नीति जो है वर्ष 2021 में सबसे पहले बनाई गई थी। इको टूरिज्म पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य यहाँ पे बन चुका है, तो ये भी आप याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें पर्यटन स्लोगन की बात करें तो पधारे हमारा देश, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 है उसका स्लोगन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पे लेके चलते हैं आपको राजस्थान के पुरस्कार और सम्मान। देखिए यहाँ से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे अभी आगामी एग्जाम्स में पूछे गए थे, और जो भी आपके राजस्थान के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनमें पूछे जाने की बार बार इनको संभावना बनी हुई है। तो चलिए वन बाय वन अपन उनकी भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं राजस्थान के पुरस्कार और सम्मान को लेके, तो हमारे पास में प्रदेश की किस युवती को मिस इंडिया 2022 के फर्स्ट रनर अप का खिताब यहाँ पे जीता है। तो यहाँ पे रूबल शेखावत, जो कि यहाँ पे जयपुर से इनका संबंध है। आपको बता दूँ जयपुर की रूबल शेखावत जुलाई 2022 में आयोजित मिस इंडिया 2022 का प्रतियोगी में फर्स्ट रनर का ताज पहनकर प्रदेश का नाम रोशन किया। कर्नाटक की सनी शेट्टी जो वर्ष 2022 में फेमिन मिस इंडिया का खिताब यहाँ पे जीता है। उसके बाद प्रदेश में किसान जिन्हें 16 जुलाई 2022 को जगजीवन राम अभिनव इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड्स प्रदान किया गया था। तो आपको बता दूं राजस्थान के सुरेंद्र आवाना जो किसान हैं उनको यहाँ पे जगजीवन राम अभिनव इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड्स दिया गया था। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र आवाना, ठीक है। यहाँ से उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि बढ़ाकर अब यहाँ पे कितनी कर दी है। आपको बता दूं पहले 1 लाख आपको हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख बढ़ा के कर दी गई है। तो आप ध्यान रहे 5 लाख रुपए इसको अब यहाँ पे इस राशि हेतु यहाँ पे महाराणा प्रताप गुरु विशिष्ट पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। अगर बेसिकली बात करें तो ये आपका खिलाड़ियों, साथ ही यहाँ पे प्रशिक्षक, उनके जो कोच हैं उनको प्रोत्साहन के लिए राशि यहाँ पे दी जाती है। सीएम यहाँ पे हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मान सिंह स्टेडियम में पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा 2014 की गई थी। 2014 में महाराणा प्रताप, साथ ही यहाँ पे गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि 50,000 रुपये थी, उससे बढ़कर 1 लाख हुई, लेकिन अब यहाँ पे इसकी राशि 5 लाख रुपये कर दी गई है, ताकि राजस्थान के अंदर प्रशिक्षक, साथ ही यहाँ पे कोच जो है उनको भी यहाँ पे प्रोत्साहन राशि में यहाँ पे सहायता दे सके। उसके बाद में हमारे पास में ओलंपिक खेल की हम बात करें तो इसमें भी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो इनामी राशि है वो बढ़ाई गई थी। आपको बता दूं, देखिए सभी जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन बताते जा रहा हूँ। आप उसको ऑडियो बेसिस पे सुने, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रहेगा। कंप्लीट आपको मुंबई आपको सारा स्वरूप में मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रहे। नेक्स्ट हमारे पास में ओलंपिक खेल है। स्वर्ण पदक की राशि 3 करोड़ यहाँ पे कर दी गई है। रजत पदक की बात करें 2 करोड़ रुपए कर दी गई। कांस्य पदक की बात करें 1 करोड़ रुपए राशि यहाँ पे बढ़ा के यहाँ पे हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कर दी गई है। चलिए बात करते हैं एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, रजत, साथ ही यहाँ पे कांस्य पदक जीतने वाले इनामी राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये, साथ ही यहाँ पे 60 लाख रुपये और 30
लाख रुपए कर दी गई। आपको बता दूं एशियाई राष्ट्रीय मंडल खेलों में हाल ही में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, रजत पदक विजेता को यहाँ पे 60 लाख रुपए दिए जाएंगे, कांस्य पदक विजेता को यहाँ पे 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास में वो राशि थी जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा के उपरांत यहाँ पे बढ़ाई गई है, जो कि राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देने, साथ ही यहाँ पे उनकी प्रोत्साहन राशि के रूप में खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने के उपरांत यहाँ पे एक कदम उठाए गए हैं। चलिए बात करते हैं हमारे पास में जो हाल ही में पीटी एग्जाम्स जो हुआ है 25 सितंबर को, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली, मार्च 2022 का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार है 2022 वो यहाँ पे किसे दिया गया सॉरी, तो आपका रणजीत होसकोटे जो है उनको यहाँ पे ये पुरस्कार से नवाजा गया। ध्यान रहे ये पीटीआई एग्जाम 2022 में पूछा गया था। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट्स जो कि लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में दिया गया था, वो किसे दिया गया था, विजय वर्मा को ये दिया गया था। तो दोनों क्वेश्चन हाल ही में राजस्थान की जो पीटीआई भर्ती है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 25 सितंबर को करवाई गई थी, उसके अंदर डेट टू कॉपी यहाँ पे इन क्वेश्चन की पूछी गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान राज्यसभा शासन जो कि राजस्थान जिन्हें अणुव्रत जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है। ध्यान रहे अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में जो पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनको यहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की 1949 में आचार्य तुलसी के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दुनिया में मानवीय मूल्यों के जो उत्थान हेतु यहाँ पे जो प्रदान है उसके लिए यहाँ पे किया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे आपको स्मृति चिन्ह दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाते हैं, साथ ही 1.51 लाख रुपए की आपको अतिरिक्त सहायता आर्थिक रूप से इस पुरस्कार के रूप में दी जाती है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो शिक्षा भूषण साथ ही विभूषण सम्मान 2022 की राशि हाल ही में कितनी है। आपको बता दूं शिक्षा भूषण आपकी 15 लाख से 1 करोड़ रुपए है। साथ ही यहाँ पे विभूषण सम्मान जो है 2022 से उसकी राशि 1 करोड़ से अधिक यहाँ पे है। तो ये भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 31 मार्च 2022 को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हस्तशिल्प को यहाँ पे बुनकरों को प्रोत्साहन देने हेतु यहाँ पे कितने उद्यमियों को यहाँ पे वर्ष 2022 का उद्योग रत्न पुरस्कारों से यहाँ पे चुना गया है। टोटल यहाँ पे 5 व्यक्ति थे जिनको यहाँ पे राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा सूक्ष्म लघु उद्यमी साथ यहाँ पे हस्तशिल्प बुनकरों को प्रोत्साहन के रूप में यहाँ पे जो उद्योग रत्न है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। आपको बता दूं 5 के नाम आपके सामने बोल रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे सालासर इंडस्ट्री के श्रीमती जो प्रियंका गोयल है उनको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जयपुर की यूनिक पावर टेक्नोलॉजी के जो श्रीमती आराधना शर्मा है उसको यहाँ पे उद्योग रत्न से नवाजा गया। उसके बाद में यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बुनकर के रूप में जो पोखरण जिला जैसलमेर में श्री माधुराम है उनको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे राम स्वरूप शर्मा है जो कि हस्तशिल्प के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, तो इनको दिया गया है। तो ये 5 व्यक्ति हैं जिनको हाल ही में राजस्थान के अंदर उद्योग रत्न से नवाजा गया है। टोटल 5 व्यक्ति हैं, आप इनको नाम याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में किस भारतीय महिला निशानेबाज को 2021 में पैरा ओलंपिक खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया गया था। तो आपको बता दूं अवनी लेखरा जो है इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था, जिन्होंने यहाँ पे भारत की स्टार शूटर अवनी लेखरा को 16 दिसंबर 2021 में के पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 की बेस्ट फीमेल डब्ल्यू का खिताब भी यहाँ पे दिया गया है। आपको बता दूं अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी फर्स्ट में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो इसी के साथ में यहाँ पे पैरा ओलंपिक गेम्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। विश्व रिकॉर्ड्स की बराबरी करते हुए इनके अलावा अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH फर्स्ट इवेंट्स में भी यहाँ पे कांस्य पदक हासिल किया। इसी के साथ में यहाँ पे अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में 2 मेडल हासिल किए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो ध्यान रहे राजस्थान के अंदर खेल रत्न जो अवार्ड्स है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स वो इनको यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप याद रखिए। 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर प्रदेश के किस शिलाविद को यहाँ पे प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। तो आपको बता दूं डॉक्टर GS मेनारिया जो हैं इनको ये अवार्ड्स दिया गया था। देखिए बेसिकली हम बात करें तो विज्ञान दिवस पर रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की ओर से राज्य में फिजिक्स कम्युनिकेटर डॉक्टर GS मेनारिया को विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय कृषि विपणन
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जयपुर को मिला इनोवेशन अवार्ड्स। आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर जो हाल ही में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जयपुर के अंदर, उसको इनोवेशन अवार्ड 2022 के रूप में नवाजा गया है। ये भी आप याद रखिए। हालांकि ये आपका जो अन्य जो नवाचार की जो गतिविधि है उसको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात करें विद्युत निगम को नेशनल सेफ्टी अवार्ड से नवाजा गया, जो कि हमारे पास में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के रनर के लिए यहाँ पे पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के ओलंपिक पैरा ओलंपिक विजेताओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया। अगर बात करें 20 मार्च 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ साथ यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज के चीफ नरेंद्र ध्रुव बन्ना ने राजस्थान ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को पदक वितरण किए। सम्मानित होने वाले खिलाड़ी हैं जिसमें कृष्णा नागर है, बैडमिंटन से इनका संबंध है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। अवनी लेखरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, कांस्य पदक भी जीता। देवेंद्र कुमार झाझड़िया पैरा ओलंपिक है जो कि रजत पदक विजेता है। सुंदर सिंह गुजर की बात करें, इनका संबंध जेवलिन थ्रो में है जो कि कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक प्रतिभागी की बात करें जिसमें अपूर्वा चंदेला है, शूटिंग से है। भावना जाट मैराथन, अर्जुन लाल जाट रोवर है, दिव्यांश सिंह पवार शूटिंग है। साथ ही हम संदीप चौधरी की बात करें तो पैरा एथलीट्स है। श्याम सुंदर स्वामी जो है वो यहाँ पे पैरा एथलीट्स हैं। तो ये हमारे पास में सम्मानित खिलाड़ी थे जिनको राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के द्वारा सम्मानित किया गया था। वर्ष 2021 की हम बात करें, वर्ष 2021 में के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी साहित्यकार को यहाँ पे प्रदान किया गया था। तो मिठेश निर्मोही जो है इनको यहाँ पे ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। साहित्य अकादमी की ओर से जोधपुर के मूल निवासी कवि निर्मोही के राजस्थानी काव्य संग्रह मूंगती को प्रतिष्ठित वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बता दूं 2020-21 का मातुश्री कमला गोयन का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, जिसमें निर्मोही के हिंदी राजस्थानी के 4 महाकाव्य संग्रह, एक राजस्थानी लघु कथा जो संग्रह है वो यहाँ पे प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर कम्मार वर्तमान में राज्य के साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। ये भी याद रखें डॉक्टर चंद्रशेखर कम्मार जो हाल ही में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद में हम बात करें किस राज्य को केंद्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में 14 दिसंबर 2021 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स का द्वितीय पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया। तो राजस्थान है जिसको यहाँ पे हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 14 दिसंबर 2021 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस के उपलक्ष्य में। आपको बता दूं प्रदेश स्तर पर राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदेश की बड़ी स्केल की 4 इकाइयाँ जिसमें सीमेंट ट्रास है जेके इसके अंदर आपका श्री सीमेंट है जो कि रास में है, जेके सीमेंट से मांगरोल में है। उसके बाद राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स है भवानी मंडी, डिविजनल हॉस्पिटल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोधपुर स्थित है। तो इनके द्वारा यहाँ पे राजस्थानी ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार यहाँ पे इनको प्रदान किया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया था, तो आपको बता दूं महेंद्र सिंह छायण जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आप याद रखें। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की नेक्स्ट स्लाइड्स में हम आ चुके हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर में आपके सामने लेके आया हूँ। तो आई होप आपको अच्छी से वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास में 6 दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध पर्यटन पत्रिका ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन्स के रीडर्स सर्वे के अनुसार प्रदेश की किन 2 श्रेणियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पहली श्रेणी आपकी सर्वश्रेष्ठ राज्य अवार्ड्स है, दूसरी श्रेणी आपकी सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशंस अवार्ड्स के रूप में है। तो ये आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में बात करते हैं 12 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में प्रदेश के कितने पुरस्कार प्रदान किए। तो 2 पुरस्कार इसमें प्रदान किए, जिसमें पहला हम बात करें तो गरडिया महादेव वेस्ट आइकनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशंस है। दूसरा हमारे पास में डेजर्ट फेस्टिवल वेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन है। तो ये भी आप याद रखें, पहला गरडिया महादेव है जो कि अवार्ड दिया गया है और दूसरा हमारे पास डेजर्ट फेस्टिवल है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा नवंबर 2021 को शिक्षा विभाग की सरकारी स्कूलों के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित करने के लिए प्रथम राशि कितनी दी गई। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे किसी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत यहाँ पे जो स्कूल है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी तो उसको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा।
अगली हम बात करें तो यहाँ पे के बिरला फाउंडेशन 2020 के प्रमुख पुरस्कारों की बात करें, जिसमें पहला पुरस्कार व्यास सम्मान पुरस्कार है। तो व्यास सम्मान पुरस्कार की हम बात करें तो ये आपका शरद पगारे को दिया गया, जो कि पाटलिपुत्र सम्राज्ञी इनकी रचना है। सरस्वती सम्मान की हम बात करें तो शरण कुमार सरस्वती सम्मान जो शरण कुमार बिवाले हैं, इनको यहाँ पे दिया गया, इनकी रचना सनातन है। घनश्याम दास बिरला की हम बात करें तो ये प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को ये दिया गया, जो कि आईआईटी खड़गपुर पे मैकेनिकल इंजीनियर है। बिहारी पुरस्कार की हम बात करें तो 30वां जो बिहारी पुरस्कार है वो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। इनकी कृति जो है, जो रचना जो है वो आपका तस्लीमा संघर्ष और साहित्य करके है। तो ये अवार्ड्स जो हैं हाल ही में मिले हैं। उसके बाद में प्रदेश के नेक्स्ट हमारे पास में बात करें तो प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संस्था को वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी सशक्तिकरण, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा 19 नवंबर 2021 को की गई थी। तो गैर सरकारी संस्थान प्रथम राजस्थान को ये अवार्ड्स जो है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के रूप में यहाँ पे ये दिया जाएगा। इंदिरा गांधी स्मारक न्यास जो है हाल ही में जो बना है वो जयपुर में बना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 6 सितंबर 2021 को प्रदेश के किन क्रिकेटर्स को मथुरा दास से 28वें पुरस्कार से सम्मानित किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका रवि बिश्नोई, जो कि सीनियर वर्ग से हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है आपका अमन सिंह शेखावत, जो कि जूनियर वर्ग से। तो इनको यहाँ पे मथुरा दास माथुर के 28वें पुरस्कार से नवाजा गया, ध्यान रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में, तो नेक्स्ट हमारे पास में 6 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री ने वन धन योजना को भरते हुए राजस्थान का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। तो राजस्थान को ये अवार्ड दिया गया, कौन से राज्य आप पूछा है तो राजस्थान को दिया गया था। उसके बाद में हम बात करें तो इसी को हम देखते हुए थोड़ा और आगे चलें तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के 6 जनजाति स्व सहायता समूह को ट्राइबल टेक्सटाइल, मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल पेंटिंग, टेराकोटा, आपका स्टोन पॉटरी हो गया, उपहार सामग्री तैयार करने हेतु ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। 17 फरवरी 2020 को घोषित किए गए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशंस के 38वें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो डॉक्टर नाबर्ट पेवार्डी को ये अवार्ड्स दिया गया था, जो कि 38वां अवार्ड था महाराणा मेवाड़ फाउंडेशंस के द्वारा। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है आपका राजस्थान रत्न अवार्ड, जो हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये किन किन को किए गए, तो देख हम बात करते हैं राजस्थान के रत्न अवार्ड से बेसिकली कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत आदि के क्षेत्र में विशिष्ट उल्लेखनीय योगदान हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 2022 से प्रारंभ किए गए थे, जो कि हाल ही में राजस्थान पुरस्कार 2016 मंजूर भार्गव को दिया गया था, जो कि भारतीय मूल के गणितज्ञ थे। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 की हम बात करें, टोटल इसमें 7 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2013 की बात करें, जिसमें भी यहाँ पे 7 पुरुष शामिल थे। इसके अंदर गौरी देवी लोक संगीतकार जो है वो भी इसमें शामिल थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में स्क्रीन पे आपको एक टेबल आपको दिख रही होगी। तो इस टेबल में आपको मैं बता देता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पीटीआई एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे गए थे। हाल ही में राजस्थान के अंदर जो पद्मश्री पुरस्कार जो हैं, जो राजस्थान के अंदर पद्मश्री अवार्ड जो है वो यहाँ पे हाल ही में जो दिए गए, अर्जुन सिंह शेखावत 2021 में साहित्य के लिए दिया गया, लाका खान जो है उनको कला के अंदर दिया गया, श्याम सुंदर पालीवाल जो है उनको पर्यावरण संरक्षण के रूप में दिया गया, साथ ही अवनी लेखरा जो है स्पोर्ट्स में दिया गया, जयपुर के रहने वाले, चंद्र प्रकाश द्विवेदी सिरोही के हैं इनको दिया गया। उसके बाद रामदयाल शर्मा को नौटंकी के लिए डिग जो भरतपुर के रहने वाले हैं उनको दिया गया। तो ये हमारे पास में पद्मश्री अवार्ड्स जो है उनको जो दिया गया है वो है। देखिए सबसे पहले पीटीआई एग्जाम 2022 में हाल ही में चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध किस जिले से है, सिरोही, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, तो ये स्टार में है। उसके बाद रामदयाल शर्मा का संबंध किस कला से, नौटंकी कला से है। ठीक है, पद्म भूषण जो कि हाल ही में राजस्थान के अंदर राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो हाल ही में जगसीर सिंह जो है पैरा ओलंपिक हैं, एथलीट्स भी हैं, तो ये हनुमानगढ़ से इनका संबंध है। इनको 2010 के अंदर जो अवार्ड्स है वो दिया गया था। आपको बता दूं इनका संबंध एथलीट से है जिनका नाम यहाँ पे जगसीर सिंह है।
उसके बाद में हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार जो मिले हैं वो आपका राजवर्धन सिंह राठौड़ को मिला 2004 में। उसके बाद में देवेंद्र झाझड़िया 2017 में मिला। हाल ही में अवनी लेखरा को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है 2021 का, ध्यान रहे लेटेस्ट है, तो ये भी आप यहाँ पे याद करके जाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन जो हमारे पास में है। इसके अंदर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में राजस्थान का क्या रोल रहा। जो विभिन्न जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं हैं उसके अंदर राजस्थान का क्या यहाँ पे मेन फोकस रहा, क्या यहाँ पे इन्होंने कितने कितने अवार्ड्स यहाँ पे जीते, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को यहाँ पे स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता। तो हेमांग जायसवाल जो है उनको यहाँ पे स्वर्ण पदक के रूप में यहाँ पे चुना गया। तो आपको बता दूं स्वर्ण पदक जो है आपका हेमांग जायसवाल है, इनका संबंध बेसिकली 73 किलोग्राम से है। दिव्यांश पुरी रजत पदक जीता जो कि 81 केजी में, और उसके बाद में प्रदेश के खिलाड़ी ने पहली बार जूडो में अंदर स्वर्ण पदक जीता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जून 2022 को हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया यूथ के अंदर प्रदेश को कौन सा स्थान यहाँ पे हासिल हुआ। तो 10वें स्थान पे यहाँ पे राजस्थान अभी हाल ही में स्थित है, जिसमें टोटल 8 गोल्ड मेडल इसने जीते, 32 टोटल मेडल जीते गए और 10वें स्थान पे राजस्थान है। हालांकि पिछली बार राजस्थान यहाँ पे 11वें स्थान पे था। उसके बाद में हमारे पास प्रदेश के एथलीट्स जिन्होंने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तो वो आपका विवान कपूर है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट 9 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित नेशनल रैंकिंग तीर अंदाज चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का जो खिताब है जीतने वाले प्रदेश के तीर अंदाज जो है वो रजत चौहान है, तो ये भी आप याद रखिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया, रजत विवान कपूर वाला हो गया, ये वाला रजत चौहान का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में आपका देख सकते हैं कि 73वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग, तो ये थोड़ी गलत बाई मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में। तो यहाँ से देखिए साइकिलिंग 73वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप में प्रदेश की किस साइकिलिस्ट ने रजत पदक जीता। तो रवीना बिश्नोई इसमें शामिल, ध्यान रखें रवीना बिश्नोई को ये अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ब्राजील में आयोजित डेफलिपिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीतने वाली जयपुर के किस स्टार को यहाँ पे दिया गया। तो अभिनव शर्मा इसमें शामिल है। उसके बाद में हमारे पास में एसएमएस स्टेडियम में हाल ही में नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप जूनियर वर्ग के अंदर जो चैंपियंस बना है वो जयपुर बना है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2022 का, तो ये अपने बात कर ली है, इसकी हमने पहले बात कर ली। 15 अक्टूबर 2021 को राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया। रामावतार सिंह जाखड़ को चुना गया। राजस्थान राज्य खेल परिषद के किस खेल प्रशिक्षक को मुख्य खेल अधिकारी का पद से नियुक्त किया गया। वीरेंद्र पुनिया को। टोक्यो 2022 के बारे में अपन ने बात कर ली अभी 2 मिनट पहले। वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है वो वैभव गहलोत है। शूटिंग बॉल्स एशिया कप जो है हाल ही में एसएमएस स्टेडियम जयपुर में खेला गया, जिसमें हेडबॉल प्रतियोगिता के अंदर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई 44वीं जूनियर बालक हेडबॉल राष्ट्रीय हेडबॉल प्रतियोगिता में 19 साल बाद रजत पदक यहाँ पे हासिल किया है। तो ये